welcome you to video sessions of psychology classes. Today I'm going to discuss about, but before I start teaching, I request to all of you, please do like, share and subscribe our channel. Also press the bell icon so that you can get upcoming notifications regarding this e-learning YouTube channel, which would make you aware about upcoming videos. Dear students, चलिए तो हम क्या पढ़ रहे थे, क्रिटिक्स पढ़ रहे थे ऑफ डायग्नोसिंग विद द डीएसएम। ठीक है कि इसकी जो आलोचना है, जो बुराई है, वो क्या क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया था कि इसको बहुत सारे लोग डिसऑर्डर बता देते हैं, ये हर इंसान को डिसऑर्डर बना देता है। ठीक है, और एक जो बॉर्डर था, ऐसा लगता था जैसे कोई आर्बिट्रेरी है, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस लेवल को क्रॉस करेगा तभी डिसऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, थर्ड था डिसीजंस अबाउट व्हाट इज अ डिसऑर्डर सीम टू इंक्लूड वैल्यू जजमेंट, इज डिप्रेशन नेसेसरली डिविएट। ठीक है, जैसे डिसीजन होता है कि किस तरीके का डिसऑर्डर है, वो जजमेंट को इंक्लूड करेगा। अब जो डिप्रेशन है, क्या वो डिविएंट हो, ये जरूरी है? यहाँ पर भी एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है। ठीक है, तो डिप्रेशन बेसिकली डिविएंट नहीं है। ठीक है, मे बी योर ओन रीजन फॉर बीइंग डिप्रेस्ड, ये आपका डिसऑर्डर नहीं है। कब तक? जब तक आप एक एक्सेसिव टाइम को क्रॉस करके डिप्रेस फील नहीं कर रहे हैं, तब तक। ठीक है, ओके। डायग्नोस्टिक लेवल्स डायरेक्ट हाउ वी व्यू एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड। डायग्नोस्टिक जो लेवल्स होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, ये क्या डायरेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम चीजों को देख रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना, चीजें दिखती कुछ और है पर हम उन्हें समझते किसी और तरीके से है। ठीक है, टेलिंग अस व्हिच बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ स्टेट टू सी एज डिसऑर्डर। अब ये हमें ये भी बताता है कि कौन सा बिहेवियर और कौन सा मेंटल स्टेट हमें एज डिसऑर्डर देखता है। ठीक है, जैसे यदि हम ड्रेसेस की बात करें, तो जिन लोगों को आपसे मतलब होगा, सिर्फ आपसे, बिलीव में, आप उनके सामने किसी भी कपड़ों में चले जाइए, कुछ भी पहनकर चले जाइए, आप कैसे भी खाइए, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर जो लोग, जिनका भी व्यू जजमेंटल होगा, जो भी चीजों को सोसाइटल देखते होंगे, बोलते हैं सामाजिक तरीके से, उनके लिए आप कोई भी चीज करोगे ना, उन्हें उसमें बुराई ही दिखेगी। ठीक है, यदि आप पढ़कर एग्जाम को क्रॉस करते हो और उनको आप कभी पढ़ते हुए नहीं दिखे, तो वो बोलेंगे पढ़ते तो कभी था नहीं, पैसे दिए होंगे। ठीक है, या फिर आप बिना पढ़े पास हो गए, या आपने पैसे भी नहीं दिए, चलो ठीक है, सारी चीजें उनको दिए तो बड़ी किस्मत थी। मतलब क्या करना है, उनको जज करना ही करना है। तो ये एक लेवल को डायग्नोस कर देगा। तो एक तरीके से हमारी सोसाइटी भी कहीं ना कहीं क्या है, मेंटली डिसऑर्डर्ड है, कि वो चीजों को उस तरीके से नहीं समझ रही है जैसी वो है, वो चीजों को वैसे समझ रही है जैसे वो समझना चाहती है। ठीक है, जैसे जो भी प्रथाएं थी, ये जो भी रिचुअल्स होते हैं, ये आपके हिसाब से या हमारे हिसाब से नहीं है, पर ये है फिर भी उन 4 लोगों के ग्रुप के हिसाब से, जिन लोगों ने मिलकर उन चीजों को बनाया है। ठीक है, अब कुछ स्टिग्मा है और स्टीरियोटाइप्स है। स्टिग्मा और स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? रूढ़िवादिता जिसको हम बोलते हैं। Many people think a diagnostic रूढ़िवादिता। अच्छा, Many people think रूढ़िवादिता। Many people think a diagnostic label means being seen as tainted, weak and weird. अब आप बोलोगे आपका इलाज चल रहा है, तो लोग बिना जाने समझे बोल देंगे कि अच्छा, तो मतलब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, आप वियर्ड है। Because of this, many psychologists believe we should use extreme caution in diagnosing and labeling. कभी-कभी इंसान बहुत ज्यादा खिलखिलाता हुआ आपको मिलेगा, पर यू नेवर नो किस चीज से वो गुजर रहा है। वो आपके सामने नहीं रोएगा कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। समझ रहे ना? ठीक है, तो कभी कभी हम बोलते हैं ना, दिन भर तो हंसता रहता है, इसको कौन सा रोग है, इसको कौन सा ट्रॉमा है। ठीक है, जैसे जब सुशांत सिंह राजपूत एक्सपायर हुए थे, तब लोगों का स्टिग्मा, स्टीरियोटाइप क्या था? पैसा है, जॉब है, दौलत है, शोहरत है, फिर क्यों सुसाइड किया?
उसके साथ कुछ ऐसी चीजें थी जिनको जानने की कोशिश शायद किसी ने नहीं की, ठीक है। However, फिर भी these negative views, stigma, जिनको आप बोलते हैं, come from popular culture views of mental illness. अभी जो भी negative views है, जो भी stigma है, ये कहाँ से निकल कर आ रहे हैं? Mental illness की वजह से। जैसे एक fact आप लोगों ने सुना होगा कि वो लोग mentally ill हैं, लोगों की सोच छोटी है, यदि वो सोचते हैं कि कपड़ों की वजह से रेप केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना चीजों को, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज आई एम बहुत स्ट्रेटिंग चीजें बोल रहे हैं। मैम थोड़ी सी आवाज कम हो रही है आपकी, थोड़ा सा मैम माइक को पास में रखिए। हेलो, हाँ थोड़ा सा मैम प्लीज ट्वीट कर देते हैं। जैसे कि इसमें दिया है कि जो भी नेगेटिव व्यूज होते हैं, स्टिग्मा मतलब पुरानी सोच एक बार बना ली वही आपके अंदर चल रही है, कम फ्रॉम कल्चरल व्यूज ऑफ मेंटल इलनेस। ये कहाँ से आ रहे हैं? जो भी सांस्कृतिक दृष्टिकोण है किस चीज का, मेंटल इलनेस का। जैसे आपने सुना होगा अभी अभी कुछ ही समय पहले यूपी की जो भी एनएचआरसी होती है ना, ह्यूमन राइट कमीशन, वहां की एक विमेन ने बोला है लड़कियों को फोन देने से वो बिगड़ती है। ये एक मेंटल इलनेस है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक फैक्ट है कि चाकू सब्जी काटने के लिए ही होता है, पर लोगों ने उससे दूसरों की गर्दनें भी उड़ाई है। तो यू नेवर नो आप किस चीज का यूज और मिसयूज किस तरीके से कर रहे हैं। बचपन से हम लोग ऐसे लिख के आते हैं ना, साइंस इज अ बून और कर्स, विज्ञान एक अभिशाप और वरदान, इस तरीके से हम लोग निबंध लिखते हैं ना, वही चीज हर जगह फॉलो होती है, ठीक है। ओके। तो स्टिग्मा क्या, एक पुरानी सोच प्रणाली बस आप वही चल रही है। यदि किसी के साथ कोई छेड़छाड़ हुई, वो शाम को निकली क्यों, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, वो फोन पे बात क्यों कर रही थी, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, आप सब उसी से जानने की कोशिश करोगे। वो ये तो बोलते हुए नहीं निकल रही थी ना कि नहीं हम फोन दिए हैं तो कम एंड हिट मी, या हमने ये कपड़े पहने हैं। आई डोंट थिंक ऐसा कोई करता होगा, और नहीं ही करता होगा। अब बस वो प्रोस्टिट्यूट्स ना हो तो, ठीक है, और वो भी उनका एक वो अलग एक पर्सनल व्यू है, वी विल नॉट डिस्कस दैट थिंग्स ओवर हियर, ठीक है। पर ये सारी चीजें का एक तरीके का स्टिग्मा है एंड नॉट फ्रॉम द डीएसएम। और ये सारी चीजें कहाँ से निकलकर नहीं आ रही हैं? डीएसएम से निकलकर नहीं आ रही है। जैसे does a diabetes diagnosis create stigma, ठीक है, आपका मान लिया डायबिटीज का इलाज चल रहा है, तो क्या ऐसे कोई स्टिग्मा क्रिएट हो रहा है? नहीं हो रहा है। पर क्या बाइपोलर से कोई स्टिग्मा क्रिएट हो रहा है? हाँ, बाइपोलर से स्टिग्मा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आप मान लिया हमें शुगर है तो है, इससे कोई स्टिग्मा क्रिएट नहीं हो रहा है। पर कोई हमें बाइपोलर डिसऑर्डर है कि हम किसी से अच्छे से बात करते हैं, किसी से नहीं बात करते हैं। जैसे मान लिया आपको डायबिटीज है, इस बेस पे भले आपकी शादी ना रुकी, ठीक है, पर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है, उस बेस पे हो सकता है आपके बच्चे भी छोड़ के भाग जाए। नहीं भाई पागल है, पत्थर उठा के फेंक देगा। अब कौन सा पागल पत्थर उठा के फेंकता है, उन्हें ये जानने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, बस एक स्टिग्मा क्रिएट कर लिया तो कर लिया, ठीक है। द डीएसएम may contain the information to correct inaccurate perception of mental illness। तो डीएसएम है ये कंटेन करता है कुछ एक्यूरेसीज को, करेक्ट इंफॉर्मेशन को जो कि इनएक्यूरेट है इन परसेप्शन ऑफ मेंटल इलनेस, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, ठीक है। Moving further, insanity and responsibility. Jay Longner shot many people, including a US representative in 2011। एक इंसान है जो कि आपको दिख रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे लोगों को मारा है, ठीक है। किसको इंक्लूड करके? यूएस के रिप्रेजेंटेटिव सबको इनने मारा है। कब मारा है? 2011 में। अब इनको क्या प्रॉब्लम थी? सिजोफ्रेनिया था और सब्सटेंस अब्यूज की प्रॉब्लम थी, ठीक है, a combination associated with increased violence। और इन सारी चीजों ने इनके अंदर क्या बढ़ाया? वायलेंस बढ़ाया, ठीक है। शराब पीकर लोगों को मारना, ये चीज सुनी होगी ना आपने,
ये क्या कर रहा है, आपके अंदर वॉयलेंस को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आपने सुना होगा ना, वैसे तो ये नॉर्मल रहते हैं, बस शराब पीते हैं इसलिए मारते हैं। क्यों? सब्सटेंस अब्यूज का प्रॉब्लम चल रहा है इनके साथ। टू व्हाट डिग्री इफ एनी शुड ही बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर हिज एक्शन? ये किस डिग्री तक हो सकता है? क्या जो इंसान ऐसा कर रहा है वो अपने एक्शन के रिस्पांसिबल होगा? What is the appropriate consequences? इसके लिए consequences क्या होंगे? ठीक है, अब ये रिस्पॉन्सिबल कब होगा? इंसैनिटी आपकी रिस्पॉन्सिबल कब होती है? जब आपको पता हो, जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, आपको बहुत अच्छे से पता है शराब पीकर आप गाड़ी चलाएंगे तो आप किसी से भी लड़ सकते हैं। इस चीज के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, इस चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे यदि आपने खुद ने शराब पी है तो। पर ये चीज आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि नहीं, आपको किसी ने क्या किया है, अनसाउंडनेस की तरफ लाया है। आपकी ड्रिंक में कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक आप पी रहे थे उसमें कोई पिल्स डाली गई है, तब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है, जैसे एक इंसान है उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। कौन है? एक इंसान है जिसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। उसने क्या किया? दूसरे इंसान को मार दिया। अब वो इंसान कब रिस्पॉन्सिबल होगा और कब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? यदि वो जिस समय पे उसने मारा कोई उसे दौरा नहीं पड़ा हुआ था, तब उसने मार दिया, तब वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और जब उसे फिट्स आए हुए थे उसने उस कंडीशन में मारा, तब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे यदि हम फिट्स हटा दें तो एक होता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। प्रोवोक कर रहे हो आप किसी इंसान को। रुस्तम मूवी आप दोनों ने देखी होगी। रुस्तम मूवी देखी है ना? तो उसमें क्या करता है अक्षय कुमार, किस लिए खुद को बचा लेता है? कि वो मारना नहीं चाह रहा था, उसको प्रोवोक किया गया। तो उस केस में क्या होगा? वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यदि कोई चाहता, क्योंकि उस टाइप पे उसने अपना केस को डिफेंस किया था, यदि कोई चाहता तो उसको इंसेन बना सकता था, प्रूफ दे सकता था। ठीक है, तब वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता। ओके, अब आता है एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, अब क्या है आपका? एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि चिंता विकृति। इसमें सबसे पहले क्या है? GAD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, सामान्यीकृत चिंता विकृति जिसको आप बोलते हैं। एक नॉर्मल डिसऑर्डर है ये। पैनिक डिसऑर्डर, अचानक से गुस्सा आ जाना, अचानक से आप घबराने लगे किसी चीज को देखकर। ठीक है, फोबिया, एक डर जो अंदर अंदर आपको आ रहा है। ठीक है, ओके। OCD, ऑब्सेसिव, जैसे कोई बोले, आपसे कोई बोले कि उस इंसान ने ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दे दी। ठीक है, पर तो ये क्या माना जाएगा आपका? सुइसाइड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सुइसाइड माना जाएगा। पर कहीं से यदि आपको ये पता चले कि उस इंसान को फोबिया था, हाइट से डर था उसको, तब ये प्रूफ करने में हेल्प करता है कि वो मर्डर था। जिस इंसान को हाइट से डर लगता है वो कभी ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से फोबिया। ठीक है, ओके। OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स मेनली किनको होते हैं? प्रेगनेंसी के बाद में ट्रॉमास आ रहे हैं आपको। ठीक है, अब इस चीज को क्या है थोड़ा क्लियर करेंगे। GAD का क्या मतलब है? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? इसमें इमोशनल कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं। ये क्या इंक्लूड करेंगे? वॉरी, चिंता, हैविंग एंग्जियस फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट मेनी सब्जेक्ट। अब बहुत सारी चीजों को लेकर चिंतित फील कर सकते हैं, टेंस फील कर सकते हैं। एंड समथिंग फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी विद नो अटैचमेंट टू एनी सब्जेक्ट। जैसे टीवी में आपको सीरियल देखते हो, आपको उससे टेंशन शुरू हो गई। ठीक है, अब क्या आपको उस टीवी के सीरियल के जो भी कैरेक्टर्स हैं उनसे कोई अटैचमेंट है? नहीं है। ठीक है, एनेक्सियस एंटिसिपेशन इंटरफेयर्स विद कंसंट्रेशन। अब ये जो एनेक्सियस इंटरप्रिटेशन है किस चीज में आपको इंटरफेयर करेगा? कंसंट्रेशन में। आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। ये कौन से चेंजेस हुए आपके? इमोशनल कॉग्निटिव सिम्टम्स। अब आपके फिजिकल सिम्टम्स क्या होंगे? ऑटोनोमिक अरोजल, आप आराम से बैठे हो, अचानक से आप टेंशन में आ जाओगे और आपके चेहरे के हाव चेंज हो जाएंगे, जैसे कि आप बगल में इस लड़की को देख रहे हो साइड में। ठीक है, ट्रैम्बलिंग,
स्वेटिंग, पसीना पसीना हो जाना, ठीक है, फिस्टिंग, आप बोल नहीं पा रहे हो, एजिटेट हो रहे हो, ठीक है, एंड स्लीप डिसरप्शन, चिंता में नींद नहीं आती, पैनिक डिसऑर्डर, आई एम डाइंग, जैसे कोरोना से बहुत सारे लोग क्यों एक्सपायर हुए, क्योंकि उनके अंदर क्या आ रहा था, पैनिक डिसऑर्डर की सिम्टम्स आ रहे थे, है ना, पैनिक अटैक्स आना जिसको हम बोलते हैं। अब पैनिक अटैक इज नॉट जस्ट एन एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक एक अलग चीज है, एंजाइटी अटैक एक अलग चीज है, ठीक है, इसीलिए एंजाइटी और डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी इंक्लूड क्या करता है, मैनी मिनट्स ऑफ इंटेंस ड्रेड और टेरर, जैसे अचानक से, आई डोंट विश, जस्ट सेइंग, ठीक है, अचानक से मान लिया आप कहीं जा रहे हो और आपको बहुत सारा शोर आता हुआ दिखे और आपको ऐसा लगे ये लोग आप पर ही हमला करने वाले हैं। क्या आपने सपने में यदि कभी कभी देखा हो, सपना इज द बेस्ट एग्जांपल, आप उसको रिलेट कर पाएंगे, अचानक से कुछ लोग आपके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं तो आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, तो ये क्या है, आपको पैनिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स है। अचानक से आपको टेंशन होने लगे कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, जैसे चेस्ट पेन, चोकिंग, नमनेस और अदर फ्राइटनिंग फिजिकल सेंसेशंस, ठीक है। पेशेंट्स क्या क्या फील करते हैं, इसे हार्ट अटैक की तरह भी फील कर सकते हैं कि अब तो बस आप बचोगे ही नहीं, जैसे बोलते हैं ना, आज तो इतना तेज सिर दर्द हुआ कि लग रहा था सिर फट ही जाएगा, ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर्स रिफर टू रिपीटेड एंड अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स। अब एक बार हुआ, नॉर्मल थिंग, कि रिपीट हो रहा है, अनएक्सपेक्टेडली रिपीट हो रहा है, तब ये क्या बन रहा है, आपका डिसऑर्डर, ठीक है। एज वेल एज द फियर ऑफ द नेक्स्ट अटैक, और आपको डर भी है, आज है, हो सकता है कल भी आ जाए, एंड अ चेंज इन बिहेवियर टू अवॉइड पैनिक अटैक, और आप क्या कर रहे हो, अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हो कि आपको वो अटैक फिर से ना आए, ठीक है। स्पेसिफिक फोबिया, जब कोई चीज ट्रॉमा में अंदर बहुत टाइम तक चलने लगता है ना, बहुत ज्यादा समय तक, तब हमें ये डिसऑर्डर्स होते हैं, तब हमें ये अटैक्स आते हैं, ठीक है। अटैक इज अ डिफरेंट थिंग एंड डिसऑर्डर इज अ डिफरेंट थिंग। आपको नॉर्मल हेडेक है, आप ठीक हो जाओगे, घर पे कुछ दवाई खा लोगे, पर आपको कंटिन्यू 7 दिन से लगातार हेडेक हो रहा है, नाउ दिस इज अ सिम्पटम ऑफ इलनेस, और अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है। A specific phobia is more than just a strong fear or dislike. Phobia क्या है, जब वो specific बनता है तो क्या है, strong fear और dislike, एक strong fear है, आपको उस चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है और आप उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते, आप उसको देख भी नहीं सकते, जैसे खून देख कर उल्टी हो जाना, जैसे तो phobia और disliking. A specific phobia is diagnosed when there is an uncontrollable, irrational, intense desire to avoid this some object or situation, ठीक है। अब इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, जब कोई अनकंट्रोलेबल, इरेशनल, इंटेंस डिजायर होती है किसी चीज को अवॉइड करने की या किसी सिचुएशन को अवॉइड करने की, बोलते हैं ना, डर से डरो मत, डर का सामना करो, ठीक है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है आप आज एक अजगर के सामने जाए उससे सामना करने बैठ जाए, ठीक है। Even an image of the object can trigger a reaction. जैसे आपने देखा होगा, एक छोटे बच्चा यदि बचपन से कहीं किसी आग में जल गया या उसने कोई बहुत बड़ी घटना देखी आग की, तो वो यदि थोड़ी सी भी आग देख लेता है ना, तो वो ट्रिगर करने लगता है, उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और वो बोलेगा गेट इट अवे फ्रॉम मी, इस चीज को मेरी नजरों के सामने से दूर ले जाओ। एंड दिस इज द अनकंट्रोलेबल, irrational, intense desire to avoid the objection or object of the phobia. ये क्या है, एक अनियंत्रित, irrational, ठीक है, इंटेंस डिजायर किसी चीज को अवॉइड करने की, जैसे आवाज आपको पसंद नहीं, कोई सर्टेन वॉइस, ठीक है, जैसे भूतों से डर, पानी से डर, जैसे कुत्तों में मोस्टली क्या पाया जाता है, हाइड्रोफोबिया, ठीक है, पर फिर भी हम लोग उन्हें जबरदस्ती नहला देते हैं। अब some fears and phobias, कुछ fears और phobias हैं, ठीक है, वो क्या क्या है, ये चैप्टर आपका थोड़ा लंबा है, मे बी 2 से 3 दिन में आपका कवर होगा, ठीक है। ओके, आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से कवर होंगे शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। some fears and phobias, अब ये क्या क्या हो सकते हैं, what trends are evident here, which varies more fear or phobias, what does this imply, ठीक है, कुछ fear और phobias के परसेंटेज होते हैं, जैसे
एक मूवी है, उसका नाम हमें नहीं याद है, बहुत पुरानी मूवी है, शाहरुख खान की। उसमें शिल्पा शेट्टी को ऊपर से नीचे गिरा दिया जाता है। बाजीगर वो बाजीगर काइंड ऑफ सॉन्ग है उसमें शायद। ठीक है, डर डर नहीं है, डर है शायद, हाँ, डर डर नहीं है, डर दूसरी है, बाजीगर डर दूसरी है। ठीक है, उसी सीरीज में आई थी ना। हाँ उसी सीरीज में आई थी, बाजीगर ही नाम है शायद उस मूवी का। ठीक है, चलिए अब फियर्स के कुछ नाम है। सबसे पहला क्या है, एगोराफोबिया। अब ये क्या है, दिस is for the avoidance of a situation in which one will fear having a panic attack, especially a situation in which it is difficult to get help, from which it difficult to get or difficult to absence. ठीक है, और abstain। अब इसमें क्या मतलब है, इसका मतलब ये है भीड़ से डर। जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, भीड़ से डर। आप किसी भीड़ में जाने से बचते हो क्योंकि आप एक इंट्रोवर्टेड इंसान हो और आप किसी अननोन इंसान से हेल्प नहीं मांग सकते। ठीक है, और वहां पर आपको डर लगता है कि वहां पर मुझे पैनिक अटैक आ गया तो क्या होगा, कि हम परेशान हो गए तो क्या होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है, स्पेशली सिचुएशन, जब आपको डिफिकल्ट लगता है किसी से हेल्प मांगना। ठीक है, सोशल फोबिया, ये भी भीड़ से ही डर है एक तरीके से। आप सामाजिक नहीं होना चाहते। आप जैसे किसी शादी में जाओगे, वहां पे आपको बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे मिलेंगे। ठीक है, बट फिर भी आपको डर है, आप सोशलाइज होना नहीं चाहते। refers to an intense fear of being watched and judged by others। आपके अंदर एक डर होता है, आपको हर कोई जज करेगा। यदि आप गए तो आपको हर कोई क्या करेगा, जज करेगा। आपको हर कोई क्या करेगा, देखेगा। जिसे हम कह सकते हैं सोशल फोबिया, जो मोस्टली हेल्दी लोग होते हैं उनमें हो सकता है, जो बहुत दुबले पतले होते हैं उनमें हो सकता है, जो बहुत ज्यादा सांवले होते हैं, जो अपने लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा टेंस्ड होते हैं ना, उनको हो सकता है। And it is visible as a fear of public appearance in which embarrassment or humiliation is possible। ठीक है, जैसे किसी को बचपन में बहुत चिढ़ाया जाता था तो वो अब घर पे रहने पसंद करता है। क्यों, क्योंकि इसे पब्लिक में ह्यूमिलेट किया जाता है और एम्बैरेस किया जाता है। कभी कभी हमें पता नहीं चलता और आपके दोस्त ही आपको एम्बैरेस और ह्यूमिलेट करते हैं। ठीक है, और चूंकि वो दोस्त हैं इसलिए हम उनसे कुछ कह भी नहीं पाते। ठीक है, such as public speaking, eating और performing। आप कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, आपको लगता है लोग क्या कहेंगे यदि आप फेल हो गए तो। LTK वायरस इसको बोलते हैं। ठीक है, आप पब्लिक के सामने इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आपको डर लगता है। अब स्कूल या कॉलेज में तो आपको सब जानते हैं ना, बट फिर भी आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके बाद क्या है आपका, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हम शक्ल मूवी देखी होगी आपने, हाँ जी मैम। है ना, उसमें उस इंसान को क्या नाम रहता है उसका, राम कपूर, उसको ओसीडी होता है 3rd स्टेज का। ठीक है, मतलब उस और वो क्लीनलीनेस को लेकर सबसे ज्यादा ऑब्सेसिव रहता है। यदि उस पर किसी ने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो ऐसे उसको मार डालेगा। ठीक है, अब ऑब्सेशन आर इंटेंस अनवांटेड वॉइस ideas and images that repeatedly pop up in the mind। ठीक है, जैसे अनवांटेड वॉइस, आपने घर का दरवाजा नॉक किया कि नहीं किया, सिमी की मम्मी ने सिमी को खाना दिया कि नहीं दिया, ये चीजें अपने आप पे आपके दिमाग में आ रही है बार बार। ओवर थिंकर काइंड ऑफ अ कंपल्शन। अब देखो, ऑब्सेशन में थॉट्स आपके दिमाग में बार बार आ रहे हैं, कंपल्शन आप उस चीज को चेक करने के लिए बार बार कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जैसे आपने दरवाजा अच्छे से नॉक किया कि नहीं किया, आपने जो नोट गिने हैं वो प्रॉपर सही काउंट हुए कि नहीं हुए। ठीक है, सो कंपल्शन इज अ रैपिडली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नीडिंग टू कैरी आउट एन इमोशन एक्शन। ठीक है, इवन दो इट डज नॉट फील लाइक इट मेक सेंस। आपको पता है ये 10,000 रुपए है, फिर भी आप इसको बार बार गिनोगे। एक बार गिना ओके, 2 बार गिना ओके, अब आपको पता है, जैसे बोलते हैं ना हम पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा इसलिए हम ये काम बार बार कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी किताबें पढ़ना और पढ़ते ही जाना। ऑब्सेशन, आप किसी चीज से बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो, टीवी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो, आप फोन से बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो, कुछ काम भी नहीं है फिर भी आप हर 1-2 मिनट में स्क्रीन चेक करते ही हो, उसने तो टाइम ही देख रहे हो। आपको पता है किसी ने कोई मैसेज नहीं भेजा फिर भी आप क्या करो, उसको चेक कर रहे हो। ठीक है ना,
तभी ये वर्ड फेमस हुआ ना, फोन एडिक्शन। अब ये डिसऑर्डर कब बनता है? कि डिसऑर्डर तब बनता है जब ऑब्सेशन डिस्ट्रेस से कनेक्ट होता है और कंपल्सन डिसफंक्शन से। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रेस थॉट है और डिसफंक्शन एक्ट है। ठीक है, फंक्शन है। When you are deeply frustrated with not being able to control the behavior, आप बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आप नहीं सोचना चाहते किसी सर्टेन चीज के बारे में, फिर भी आप सोचे जा रहे हो। ठीक है, आप डिस्ट्रेस हो जाओगे। आप नहीं चाहते कोई काम करो, अपनी मेंटल एनर्जी किसी जगह वेस्ट करो, पर आप फिर भी उस काम को कर रहे हो, मतलब आप डिसफंक्शनल हो रहे हो। जैसे सर्टेन इंसान से आप चाहते तो मतलब आप उससे नफरत करते हो, आप उससे बात करना नहीं चाहते, पर फिर भी आप ये नहीं चाहते कि वो आपको जज करे कि आप उसको प्यार नहीं करते या आप उसको पसंद नहीं करते, इसलिए, और आप उसको खोना नहीं चाहते कहीं ना कहीं, इसलिए आप क्या करो, उसको जबरदस्ती ये फील कराने के लिए, देखो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आप क्या कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, तब ये क्या बन रहा है आपका ओसीडी, तब ये क्या बन रहा है आपका डिसऑर्डर। When your functions become dysfunctional or your positive stress is becoming distress. ठीक है, अब कॉमन ओसीडी बिहेवियर वो क्या हो सकते हैं? So percentage of children and adolescents with OCD reporting these obsessions or compulsion, thought और behavior, इन ये परसेंटेज है इनके। ठीक है, जैसे ऑब्सेशन, रिपीटेटिव थॉट्स, कंसर्न विद डर्ट, जर्म्स और टॉक्सिन्स। ठीक है, जैसे बार बार हाथ धो, आपको पता है हाथ साफ है, पर फिर भी आपने कोई भी चीज छुई, धूल लग गई, जर्म्स लग गए। ठीक है, अब उस मूवी में तो वो इंसान रोने ही लगता है कि जर्म्स जर्म्स, किसी ने आपके सामने छींक दिया, किसी ने आपके सामने खांस दिया, आपने तुरंत मास्क लगा लिया, तुरंत आपने सैनिटाइजर यूज कर लिया। अभी कोरोना से यही हो रहा है ना, बहुत सारे लोग हेल्थ कंसर्न हो गए, बहुत ज्यादा ही हो गए। और ठीक है, समथिंग टेरिबल हैपनिंग, जैसे फायर, डेथ, इलनेस, आपको ऐसा लग रहा है आप मर जाओगे। अभी परसेंटेज क्या होते हैं जो सिम्टम्स रिपोर्ट करते हैं? यदि आप डर्ट, जर्म्स और टॉक्सिन से यदि आप रिपोर्टेड है तो 40% सिम्टम्स ऐसे देखने मिलते हैं 40% लोगों में। उस टेरेबल यदि आपको लग रहा है टेरेबल हो जाएगा, आप देखिए नहीं कि आपको लगा बस अब आप जल जाओगे। ठीक है, 24% ऐसी चीजें देखने में आ रही है, इसलिए आप बचने की कोशिश कर रहे हो उन चीजों से। आपने माचिस की तीली भी देखी और आपने से तुरंत बुझा दिया, इस आग से हम जल के मर जाएंगे। सिमेट्री, ऑर्डर एंड एग्जैक्टनेस। ठीक है, कोई भी चीज क्रम में नहीं है तो वो आपको परेशान कर रही है। जैसे आपके घर की व्यवस्था, ऐसा होता है ना, यदि हम किचन संभाल रहे हैं और किसी ने कप भी इधर से उधर रख दिया तो हम चिढ़ जाते हैं, है ना? क्यों तनु जी, जहां से उठाया वही उसको रखिए। हाँ जी, हाँ, है ना? ऐसा सबके साथ होता है, कॉमन है। तो हमारी बुक्स, हमारी चीजें कोई भी छुए, लाइक हम सबके पर्सनल रूम्स होते हैं, हम बोलते हैं यूज करो कोई दिक्कत नहीं, पर जहां से उठाया उसको वही रखो। और कभी कभी हाँ, कभी कभी उस एक चीज के चक्कर में हम पूरा रूम ठीक करने लग जाते हैं। ठीक है, क्या है आपको? ऑब्सेशन, कंपल्सन, डिसऑर्डर। और ऐसे सिम्टम कहाँ देखने मिलते हैं? 17%। आपको हर चीज एग्जैक्ट लगनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए, ऑर्डर्ड होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। ऑब्सेशन मींस रिपीटेटिव थॉट्स, कंपल्सन मींस रिपीटेटिव बिहेवियर। अब इसमें क्या हो रहा है? एक्सेसिव हैंड वॉशिंग, बार बार हाथ धुल रहे हो, बार बार नहा रहे हो, बार बार ब्रश कर रहे हो, है ना, बार बार ग्रूम कर रहे हो किसी चीज को लेकर। ठीक है, रिपीटेटिव रिचुअल्स, हर कोई एक परंपरा ही बना लिया आपने, चेयर से उठ रहे हो, खड़े हो रहे हो, बार बार अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। स्विचेस, स्विच बोर्ड की स्विचेस होते हैं ना, आप दरवाजे चेक कर रहे हो, लॉक चेक कर रहे हो, जो कि आपके एप्लियंस उनको चेक कर रहे हो, कार ब्रेक चेक कर रहे हो, और होमवर्क जो कि आप कर चुके हो उसको भी आप बार बार चेक कर रहे हो। ठीक है, जैसे होता है ना, हमने ताला लगाया, दरवाजा नॉक किया, ताला लगाया, हमें पता है उसी चाबी से दरवाजा नॉक होता है, फिर भी हम ताले को खींच कर चेक करेंगे। हाँ जी, हाँ, ठीक है, और आधे इसलिए रास्ते, आपको कुछ लोग तो आधे रास्ते तक जाकर लौट आएंगे कि एक बार चेक करें, पता नहीं हमने किया था कि नहीं किया था। रात को सोते समय 3 से 4 बार सिलेंडर चेक कर लेंगे, पता नहीं हमने ये बंद किया था कि नहीं किया था। Rechecking, although you know that you have already made sure the door is locked, you feel you must check again and again. Example, common pattern है, आपने चेक कर लिया दरवाजा अच्छे से लॉक है, फिर भी आप क्या कर रहे हो? उसको चेक कर रहे हो। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतने ही। पीटीएसडी से हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके ठीक है ओके मैम। मैम।
ऐसी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, है ना। थैंक यू। थैंक यू मैम। चलिए, स्टिग्मा और स्टीरियोटाइप्स अपने हो गए थे, है ना। स्टिग्मा मतलब कोई एक चीज को बना टैबू बना के रख दिया, ठीक है, पुरानी संस्कृतियों पर चले हुए जा रहे हैं, ये आपका स्टिग्मा हो गया। स्टीरियोटाइप्स मतलब पुरानी रीति रिवाजों को फॉलो करने वाले, ठीक है। अब बहुत सारे, जैसे कि हमने बताया था कि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि डायग्नोस्टिक जो लेवल है उसका मतलब कोई आपको बीमार कब देखेगा, या तो वो बेहोश है, या फिर वो वीक है, या फिर वो बहुत ज्यादा वियर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। और इस सब की वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये ऐसा मान लेते हैं कि हमें डायग्नोस करने के लिए और या फिर लेबल देने के लिए कोई किसी एक्सट्रीम रीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये जैसे आपके सामने कोई इंसान हंसता खासा आ जाए, खिलखिलाता हुआ, तो क्या आप उसको बीमार कंसीडर करोगे कि इसको कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं करोगे, है ना। पर ये स्टीरियोटाइप है कि यदि आपको कुछ है तो आपके चेहरे से दिख जाना चाहिए, यदि नहीं दिख रहा है तो मतलब आप ठीक हो कुछ। ये आपको कुछ हमने इंसैनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी कि आप कब रिस्पॉन्सिबल होगी किसी एक्ट के लिए और कब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ठीक है। ये हमने आपको एंजाइटी बताया था, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं सामान्यकृत चिंता विकृति, ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। अब जीएडी हमने क्या बताया था, जीएडी मतलब जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ये इसके दो सिम्टम्स होते हैं, पहला है इमोशनल कॉग्निटिव सिम्टम्स और दूसरा क्या है आपका फिजिकल सिम्टम। इमोशनल कॉग्निटिव सिम्टम्स में क्या होगा, आप दिख जाएगा, चेहरे से पता चल जाएगा कि यू आर बोरिंग ऑफ समथिंग, हैविंग एंजियस फीलिंग, है ना, या तो आप चिंतित दिख रहे हो या फिर कोई टेंशन चल रही है आपके दिमाग में, कोई थॉट्स आपको बहुत सारे परेशान कर रहे हैं, और कभी कभी फ्री फ्लोटिंग बिन मतलब की चिंता, ऐसा होता है ना, आपको पता नहीं चल रहा है, जैसे कोई टीवी सीरियल देख के आपको लगे कि अरे इसमें आगे क्या होगा, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, जब आप कहीं पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वहां पर इंटरफेयर कर रहा है, एंटिसिपेट कर रहा है चीजों को, ठीक है। फिजिकल सिम्टम में क्या होगा, ऑटोनॉमिक अराउजल होगा, ट्रैम्बलिंग होगी, पसीना आएगा, फिस्टिंग होगी, एजिटेशन होगा और स्लीप डिस्ट्रप्शन होगा। अब इन सारी चीजों का मतलब क्या है, ऑटोनॉमिक अराउजल मतलब आप अच्छे खासे हो, अचानक से किसी ने बात की, अब चूंकि वो चीज आपके दिमाग में पहले से चल रही थी तो आप एकदम से गुस्सा आ गया आपको, ये आपका अराउजल हो गया, ऑटोनॉमिक स्वायत्त इसको बोलते हैं, ठीक है। ट्रैम्बलिंग, आप कांप रहे हो बोलते समय, ठीक है, अच्छे से बोल नहीं पाते ना हम। स्वेटिंग, पसीना पसीना हो गए। फिस्टिंग, आप मर्मरिंग कर रहे हो, खुद से ही बातें कर रहे हो। एजिटेट, आप चिड़चिड़ कर रहे हो। स्लीप डिस्ट्रप्शन, आपको सोने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये पैनिक डिसऑर्डर हमने आपको बताया था, जैसे थोड़ा सा पानी आपके ऊपर आ गया और आपको ये लगने लगा बस अब मैं मर जाऊंगा। जैसे किसी को यदि तैरना नहीं आता ना, तो उसको आप थोड़े से बहते पानी के बीच में छोड़ दीजिए तो वो घबराने लगेगा, ठीक है। जैसे घर में थोड़ी सी आग लग जाए और आप एकदम से परेशान हो जाए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, दैट इज पैनिक अटैक, ठीक है। अब हमने क्या बताया था, अटैक और डिसऑर्डर में फर्क होता है, ठीक है। डिसऑर्डर क्या है, जब वो अपने ऑर्डर से चेंज हो जाए तब वो डिसऑर्डर हो गया। और पैनिक मतलब वही है कि आप एक्ट कर रहे हो, और अटैक मतलब आपको पता भी नहीं चला और वो अचानक आ गया, बार बार एक आतंक, है ना, जैसे भूकंप आता है ना, वैसा आपको अंदर अंदर लगता है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होगा, हार्ट अटैक के सिम्टम्स जिसको बोलते हैं, चोकिंग, है ना, ऐसा लगता है ना सांस नहीं ले पा रहे, नम्बनेस, आप एकदम से डाउन हो जाओगे, अदर फ्राइटनिंग फिजिकल सेंसेशंस, और से भी फिजिकल सेंसेशन हो सकते हैं, आप कांपने लगोगे, पसीना पसीना हो जाओगे। पेशेंट्स जो होते हैं वो कभी कभी हार्ट अटैक भी फील करने लगते हैं। फीलिंग ऑफ नीड टू एस्केप, आप किसी चीज से बचने की कोशिश करते हो, क्या करते हो आप, बचने की कोशिश करते हो। और ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए कोई ट्रॉमा है, ठीक है, किसी चीज को देखकर हमें कोई सदमा लगा और वो चीज जब फिर से रिपीट होती है तब क्या होता है, हम डर जाते हैं। पर अमनेशिया जैसी कुछ चीजें होती है, जैसे आपने देखा होगा ना, किसी को पार्शियल अमनेशिया हो गया किसी ट्रॉमा की वजह से, तो वो अमनेशिया दूर करने के लिए वही ट्रॉमा की जरूरत पड़ती है,
जैसे किसी की याददाश्त चलेगी सिर पे चोट लगने से, यदि उसी जगह पर दोबारा चोट लगेगी तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। आ जाए। ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, ये चीजें रिपीट हो रही है, अटैक में कोई चीज बस एक ही बार हो रही है, ठीक है, एक ही दिन हो रही है, पर पैनिक डिसऑर्डर आपको हर चौथे दिन दौरे पड़ रहे हैं, फिट्स जिसको हम बोलते हैं, और अनएक्सपेक्टेड हो रहे हैं, बार बार आप समझ भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। और फिर आपको क्या डर लगने लगता है, हर अटैक में आपको लगता है अब दूसरा भी आएगा, और वो दूसरा आने का जो डर होता है ना, वो पहले वाले पर हावी हो जाता है, ठीक है। एंड अ चेंज इन बिहेवियर टू अवॉइड पैनिक अटैक, और फिर आप ये कोशिश करोगे कि आपको दूसरा वाला अटैक ना आए, उस वजह से आप करोगे अपने बिहेवियर में चेंज करने लगेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे को, वो भी एक काइंड ऑफ अटैक ही होता है, छोटे बच्चे को जब आप बहुत ज्यादा मारते हो ये बोलकर कि तुम रोए तो हम तुमको और मारेंगे, ठीक है, हाँ जी। तो वो क्या बोलेगा, ठीक है मैं नहीं रहूंगा नहीं रहूंगा नहीं रहूंगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगली बार पिटने के डर से वो अभी अपने बिहेवियर में चेंज ला रहा है, ये कोशिश करके कि उसको रोना तो आ रहा है, पर वो इस डर से नहीं रो रहा है कि फिर से उसको मार पड़ेगी, ठीक है। ऐसा होता है ना, क्यों रो रहे हो, क्योंकि मम्मी ने मारा, मम्मी ने हाँ क्यों जी। मारा, क्योंकि हम पहले से ही रो रहे थे, हाँ जी। ठीक है। अब हमने फोबियाज पढ़े थे, एक स्पेसिफिक डर, डरता हर इंसान है, ठीक है, डर सबके अंदर होता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ठीक है, पर जब वो एक स्पेसिफिक हो जाता है कि आपको बढ़िया, देखिए एकदम से बाढ़ आ जाए सबको डर लगेगा, पानी से डर सबको लगेगा, पर यदि आपके अंदर फोबिटिक सिम्टम्स होंगे तो आपको थोड़े से भी पानी से डर लगेगा। आपने देखा होगा ना, कुत्तों को नहाने से डर लगता है क्योंकि वो हाँ जी। हाइड्रोफोबिटिक होते हैं, ये स्पेसिफिक है कि कुत्तों में, डॉग्स में हाइड्रोफोबिया पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो फोबिया जब ये होता है, जब फोबिया डायग्नोस किया जाता है, तब क्या होता है, एक अनकंट्रोलेबल इरेशनल इंटेंस डिजायर, ठीक है, एक ऐसी इच्छा जो अनकंट्रोलेबल है, आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते, इरेशनल है, उसकी कोई तुलना नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, इंटेंस डिजायर, तीव्र इच्छा जागती है उस ऑब्जेक्शन को और उस सिचुएशन को हटाने की, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं स्कूल के प्रिंसिपल से डर, क्या स्कूल का प्रिंसिपल और टीचर इतना खतरनाक होता है, नहीं, पर हर बच्चा उनसे डरता है और वो कोशिश करता है जैसे प्रिंसिपल सर आए वो भाग जाए वहां से, ठीक है। इवन एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन ट्रिगर अ रिएक्शन, अब क्या होगा, उस चीज की जो इमेज होगी ना, फोटो, उससे भी बच्चा डरेगा या कोई भी इंसान डरेगा, ठीक है, और वो क्या बोलेगा, इसको मेरे सामने से हटाओ, ठीक है। The uncontrollable, irrational, intense desire to avoid the phobia of the avoid the object of the phobia, ठीक है। और फिर से क्या होगा, जो अनकंट्रोलेबल इरेशनल इंटेंस डिजायर होगी, वो क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट को हटाने की कोशिश करेगी जिस चीज से फोबिया हो रहा है। जैसे यदि किसी को अजगर से डर लगता है तो वो उसका जो अचानक वो खिलौने वाला सांप आप नहीं आता हाँ जी, आता है। है ना, छोटे बच्चों को आप एकदम से उनके पास छोड़ दो तो वो उससे भी डर जाएंगे, है ना, वो फेक छिपकली वगैरह खेलने के लिए हम लोग रखते हैं ना, हाँ जी। उसको भी यदि आप बच्चे के सामने हाँ। एकदम से फेंक दो तो वो डर जाएगा, चीख पड़ेगा। हाँ जी। ये हमने आपको फियर्स ऑफ फोबिया के कुछ चार्ट्स बताए थे कि किस तरीके के होते हैं, तो दो मेनली आपको बताए थे, एगोराफोबिया और सोशल फोबिया, दोनों का मतलब यही है भीड़ से डर, दोनों फोबियाज का मतलब क्या है, भीड़ से डर, भीड़ से पर डर। जो अगोराफोबिया है वहां पर अननोन रश है, आप किसी को भी नहीं जानते, मेला हुआ है ना, और मार्केट हुआ, अननोन है। सोशल फोबिया, आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां पर आप लोगों को जानते तो हो, पर कुछ ऐसे सवाल जो शायद वो पूछे, है ना, जैसे कुछ लोग सोशल सोशल इसलिए नहीं हो पाते कि वो कई साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब वो जाएंगे तो उनसे वापस से वही सवाल पूछा जाएगा, इतने सालों से पढ़ रहे हो अभी तक जॉब नहीं लगी, आप ऐसे लग रहे हो वैसे लग रहे हो, ये हो रहा है हम्म। वो हो रहा है, हम्म। जबकि वहां पर क्या हो रहा है, हर इंसान आपको जानता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को जानते हो फिर भी आप उनसे कुछ नहीं कह पा रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है आप जज किए जाओगे। एगोराफोबिया में क्या हो रहा है, आपको डर लग रहा है मार्केट जाने से कि यदि आपको अचानक अटैक आ गया तो आप अननोन लोगों से बात नहीं कर पाते, वहां पर आप क्या करोगे।
तो आपको भीड़ से डर बस इसलिए लग रहा है कि आपको अपने पैनिक अटैक से डर लगता है कि यदि हमें ऐसा कुछ हुआ तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, सोशल फोबिया, यदि हमें ऐसा कुछ हुआ तो लोगों को पता चल जाएगा। कि हमने आपको ओसीडी बताया था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और यहाँ पे हमने आपको हाँ हमशक्ल जी मूवी का एग्जांपल दिया था। ठीक है, ऑब्सेशन का मतलब मैम। ये जो फोबिया है तो काफी सारे हैं, सारे याद करने पड़ेंगे? सारे याद नहीं करने पड़ेंगे, आई विल गिव यू अ लिस्ट, कुछ लिस्ट हम दे देंगे, है ना। ठीक है मैम। चलिए, ओसीडी में क्या होता है, ऑब्सेशन, किस चीज का ऑब्सेशन, इंटेंस अनवांटेड वरीज, आइडियाज, इमेजेस दैट रिपीटेडली पॉप अप इन द माइंड। किसी ने कुछ कह दिया, अब आप कोशिश कर रहे हो कि ना, वो फिर भी आपके दिमाग में चल रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे उस चीज को। हम बोलते हैं ना, हम सोचना नहीं चाहते पर फिर भी वो चीजें दिमाग में आ रही है, दिस इज ऑब्सेशन। ठीक है, a compulsion is a repeatedly strong feeling of needing to carry out an action, ठीक है, even though it doesn't feel like it make a sense। जैसे बार बार दरवाजा चेक करना कि आपने बंद किया कि नहीं, कोई सेंस है इस बात का, कोई मतलब है नहीं, पर यदि आप कंपल्स हो रहे हो ना, कंपल्सरी खुद को कर रहे हो आप उस चीज को करने के लिए। ऑब्सेस मतलब आप बंध रहे हो, ठीक है, कंपल्सिव मतलब आप कोशिश कर रहे हो पर देखो, ऑब्सेशन में क्या हो रहा है, थॉट्स आपके अंदर बार बार आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मनोग्रस्तता। मानसिक रूप से आप ग्रस्त हो, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कंपल्सन, आप कर ही रहे हो उस चीज को। जैसे ऑब्सेशन आपके दिमाग में आ रहा है कि हम आइसक्रीम खाने से बीमार पड़ जाएंगे पर हमें खाना तो है। ठीक है, अब आप कितनी, आपके दिमाग में आ रहा है हम खा लें, बार बार आपको वो चीजें दिख रही है, बार बार आपको पिक्चर्स दिख रही है, ठीक है, बार बार आपको याद आ रही है, वो ऑब्सेशन है। आप ऐसा नहीं कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, यू आर एट द प्रॉपर एज, आप उसको बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो। कंपल्सन, आप उस चीज को एक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे ऑब्सेशन, आपने नोट काउंट किए, सही है कि नहीं, ये तब तक आपका सिर्फ ऑब्सेशन रहेगा जब तक आप काउंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा है गलत तो नहीं हो गया, काउंटिंग गलत तो नहीं हो गई। कंपल्सन, सही होने के बावजूद भी आप दोबारा गिनने बैठ गए। ठीक है, when is it a disorder, अब ये डिसऑर्डर कब बनेगा, जो डिस्ट्रेस है वो ऑब्सेशन से रिलेट करता है, और जो डिसफंक्शन है ये कंपल्सन से रिलेट करता है। डिस्ट्रेस का मतलब क्या, व्हेन यू आर डीपली फ्रस्ट्रेटेड विथ नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल द बिहेवियर। आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि यार अभी नहीं खानी है इसकी, तो वेट बढ़ रहा है, फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आपके दिमाग में चीजें आ रही है। आपको पता है किसी ने कुछ कह दिया, वो उस बात से आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपके दिमाग में वही चल रहा है, उसने ऐसा कहा क्यों। ठीक है, dysfunction when the time and mental energy spent on these thoughts and behavior interfere with everyday life। अब आप आइसक्रीम रोज खा रहे हो, आपको परेशान कर रहे हो, आप नहीं खाना चाहते फिर भी आप खा रहे हो, अब आप रिग्रेट भी कर रहे हो, आप खा रहे हो दैट, वो तो ठीक ही है, आप रिग्रेट भी कर रहे हो कि मुझे नहीं खानी चाहिए थी। अब क्या हो रहा है, वही चीज आपके दिमाग में चल रही है, एंड दिस विल इंटरफियरिंग इन योर थॉट्स एंड बिहेवियर, ये आपके डेली के थॉट्स और बिहेवियर में भी परेशान कर रही है। ठीक है, जैसे कभी कभी आप सोना नहीं चाहते दिन में, आपको काम है बहुत सारे, पर आप रोज ही दिन में सोए जा रहे हो, उस वजह से क्या होगा, एक दिन दो दिन तो ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि नींद पहले दिमाग में आती है ना, तब आप लेटने जाते हो, तब आप सोने जाते हो। पर यदि आपके काम डिस्टर्ब हो रहे होंगे तब वो क्या करेगा, आप चिड़चिड़े हो जाओगे। ठीक है, ओके, ये कॉमन ओसीडीज हमने आपको बताए थे, जैसे बार बार दरवाजा चेक करना। ठीक है, ओके, इसके बाद हम पढ़ रहे थे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, पीटीएसडी जिसको हम बोलते हैं, ये 10 से 35% लोगों में पाया जाता है जो ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं, जो उनके दिमाग में चलता रहता है, और कम से कम उनके पूरे जीवन में 4 सप्ताह, मतलब 4 सप्ताह तक कंटिन्यू चलता रहता है। क्या होगा, रिपीटेटिव इंट्रूसिव रिकॉल ऑफ दोज मेमोरीज। जैसे आप किसी से बहुत प्यार करते थे और वो आपको छोड़कर चला गया। ठीक है, आपको किसी चीज से बहुत ट्रॉमास ऐसे ही लगते हैं ना, आप किसी चीज से, किसी इंसान से बहुत प्यार करते थे, वो आपको छोड़कर चला गया, ट्रॉमा हो गया। आप किसी पर बहुत विश्वास करते थे और उसने कोई आपसे ऐसी चीज बोल दी कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो,
फॉर एग्जाम्पल बच्चों का अपने पेरेंट्स पे हाथ उठा देना, ट्रॉमेटाइज हो जाएगा ना कोई भी इंसान। ठीक है, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको डिच कर गया, आपका बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, आपके हाँ। हस्बैंड ने चीट किया, आपके बॉयफ्रेंड ने चीट किया, ब्रेकअप हो गया, बहुत सारी चीजें, वो चीज आपके दिमाग में हमेशा चलेगी। नाइटमेयर्स एंड अदर री एक्सपीरियंसिंग, आपको बुरे बुरे सपने आएंगे। सोशल विड्रॉल और फोबिक अवॉइडेंस, फोबिक अवॉइडेंस क्या हो जाएगा, एगोराफोबिया और सोशल फोबिया। सोशल विड्रॉल, आप लोगों से हटना शुरू कर दोगे। ठीक है, जंपी एंजाइटी एंड हाइपर विजिलेंस, जंपी एंजाइटी मतलब आप अच्छे खासे बात कर रहे हो, अचानक से डाउन हो जाओगे। ठीक है, हाइपर विजिलेंस, अब आपको अजीब तरीके का गुस्सा आएगा बिना किसी बात का, आपको खुद भी पता है, क्योंकि उस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो चीज चली गई यू कांट गेट इट बैक। ठीक है, ओके। इंसोम्निया और स्लीप प्रॉब्लम, या तो आप बिल्कुल नहीं सो गए या फिर आप बहुत सो गए, यही होगा ना, अनिद्रा, हाँ डाबर लाल जी। तेल, हाँ। या तो बहुत सो गए हाँ या फिर जी। आप बिल्कुल नहीं सो गए। बहुत सोने से क्या होगा, आपको लगेगा कि सोने से कोई थॉट्स नहीं आ रहे दिमाग में, और 10 से 35% लोग ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, और ये शुरू कब होता है, 18 से 40 साल की उम्र में। हम्म। ठीक है, छोटे बच्चे को ठीक पीटीएसडी है। कभी नहीं हो सकता, एक 5 साल के बच्चे को पीटीएसडी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको ट्रॉमा का मतलब नहीं पता है। हाँ जी। Which people get PTSD? PTSD होता किन किन लोगों को है, those with less control in this situation, जिनका परिस्थिति पर कम कंट्रोल होता है। those traumatized more frequently, जो बहुत जल्दी ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। those with brain differences, जिनका दिमाग अलग अलग होता है, यहाँ पर कहीं पर भी पागलपन की बात नहीं की गई है। those who have less रेजिलेंसी, जिनको लगता है कि उनके पास श्योरिटी कम है, जिनको ये भरोसा हो जाता है कि उसके जाने के बाद वो रह नहीं पाएंगे, है ना, लाइक आई कांट लिव विदाउट यू, ऐसा हो गया तो हाँ मैं जी। कैसे जीऊंगा या जीऊंगी। दोज हु गेट री ट्रॉमेटाइज, है ना, एक बार वो चीज हो गई और वो चीज रिपीट हो गई। ठीक है, हम बोलते हैं ना, एक बार तो हो गया, हम दोबारा नहीं सहन कर पाएंगे। ठीक है, हाँ जी। रिजाइलेंस एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। अब रिजाइलेंस क्या है और पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ क्या है, तो ये क्या इंक्लूड करते हैं, रिजाइलेंस मतलब रिकवरी। ठीक है, होता है ना, किसी किसी का रिकवरी रेट अच्छा होता है, कोई किसी चीज से 2 साल में उभर जाए, किसी को 10 साल लग जाए, वो डिपेंड करता है आपके उस इंसान के साथ कनेक्टिविटी क्या थी और आपका ब्रेन कितना पावरफुल था। ठीक है, हम कहते हैं ना, अपने दिमाग को तैयार करके रहो कि कोई भी इंसान परमानेंट नहीं है, एनीवन कैन लीव यू एनी टाइम, इस तरीके के भाषण अक्सर सुनने मिलते हैं। ठीक है, हाँ जी। some lingering but not overwhelming stress, लिंगरिंग मतलब छोटे छोटे, आपको लगता है कि हाँ कुछ हो जाएगा, पर इससे पूरी तरीके से चीजें ठीक नहीं होती। ठीक है, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज को यदि हम देखें तो हमें पता होता है सामने वाला इंसान कभी भी छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, पर फिर भी हम क्या करते हैं, उसके जाने के बाद एकदम बिखर जाते हैं। और कोई भी हाँ इंसान जी। जा सकता है, ये तो वो आपकी जिंदगी से जाएगा, या तो वो आपकी दुनिया से जाएगा, या तो वो पूरी दुनिया से चला जाएगा। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, आप हम कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। मे भी पता चला मास्क पढ़ा रहे हो, कल पता चला मैडम गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अरे जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, मेरे को नहीं जाना भाई, बहुत छोटे हैं, कुछ नहीं देखा हमने। हाँ। ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं। फाइंडिंग स्ट्रेंथ इन योरसेल्फ, अब क्या करना है, आपको खुद में स्ट्रेंथ पानी है कि कुछ भी हो जाए आई एम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हम कर लेंगे। फाइंडिंग कनेक्शन विद, आप देखिए जैसे आपके घर के पास आप कोई भी काम, जैसे मान लिया कुछ भी ऊपर का काम करना है, आपने सर से बोल दिया, ठीक है, पर यदि सर नहीं है तो आप वो काम खुद ही करोगे ना, या फिर आप बैठे रहोगे, नहीं 4 दिन बाद आएंगे ये बाहर से तब ये काम होगा, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। नहीं। एट नहीं। लास्ट हम सारे काम खुद कर लेते हैं, पर हम क्या होते हैं उस सिचुएशन, सबसे पहला पॉइंट है ना, लेस कंट्रोल इन दिस सिचुएशन, आप बैठे ही उनके भरोसे हो। अब जैसे मान लिया, एक होता है ना कि आप साथ के बिना खाना नहीं खाओगे या साथ में ही खाना खाओगे,
पता चला किसी दिन वो नहीं है, आप भूखे बैठे हो, आप 4 दिन भूखे ही बैठे हो, तो मतलब ये थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज की श्रेणी में आ जाएगा ना, अरे आपने हमारे बिना हाँ खाना खा जी। लिया। ये थोड़ी सी हाँ वियर्ड चीजें हो जाएगी, जैसे पुराने समय में होता था ना, हस्बैंड के पहले वाइफ खाना नहीं खा सकती, हाँ जी। है ना। चलिए, फाइंडिंग कनेक्शन विद अदर्स। आप एक जगह पर इतना ज्यादा घिर गए कि आपने लोगों से कनेक्शन ही छोड़ दिया। ठीक है, जैसे जब आपकी शादी हुई, आपने अपने दोस्तों से कनेक्शन बंद कर दिया, आपने अपने मायके वालों से कनेक्शन बंद कर दिया, आपने अपनी पेरिफेरी जो है वो कंट्रोल कर ली। ठीक है, फाइंडिंग होप, आपने आशा उम्मीद छोड़, बोलते ना अब कुछ नहीं हो सकता, जब तक आप खुद मान लेंगे ना कुछ नहीं हो सकता, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, seeing the trauma as a challenge that can be overcome, आप उस ट्रॉमा को एक चैलेंज की तरह लो, एक चुनौती की तरह कि हाँ ये भी ठीक हो सकता है। ठीक है, seeing yourself as a survivor, अपने आप को एक सर्वाइवर मानो कि हाँ हमें इस चीज से पार निकलना है। ठीक है, ट्रॉमा कई तरीके के हो सकते हैं। आप 4 साल किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप नहीं निकले, आपका बचपन से सपना कोई चीज बनने का था, आप नहीं बने। ठीक है, आपको लग रहा था ये इंसान आपका हमेशा दोस्त रहेगा, नहीं रहा। आप सोचते थे आपका और आपके भाई का रिश्ता हमेशा एक जैसा रहेगा, नहीं रहा। ये जो नहीं रहा टर्म है ना, ये ट्रॉमा बन जाता है कि मैंने तो इस चीज की उम्मीद ही नहीं की थी। पर ये डर ना कुछ टीवी सीरियल्स की वजह से भी क्रिएट होते हैं। जरूरी नहीं है हर सास अपनी बहू को मारने के ही षड्यंत्र रचे, या हर बहू अपनी हाँ सास को मारने जी। के ही षड्यंत्र रचे। ठीक है, ये हाँ सीरियल्स जी। ने सच में दिमाग खराब करके रखा है। उसके और इसीलिए आप इफेक्ट देखिए, होते हाँ इसीलिए आप देखिए कोई संतुष्ट नहीं है। सास को डर रहता है बहू कैसी मिलेगी, बहू को डर रहता है सास कैसी मिलेगी, यदि आप देवरानी हो तो आपको डर रहेगा जेठानी कैसी मिलेगी, यदि आप जेठानी हो तो आपको डर रहेगा कि देवरानी कैसी मिलेगी। और सब ठीक है, देवरानी। यदि सारी चीजें ठीक है तो आपको डर रहेगा हस्बैंड पता नहीं कैसा मिलेगा। कुछ भी हो सकता है ना। अब यदि वो नहीं मिला तो उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, तो आप उस चीज को अपनी तरफ बनाने की कोशिश करो कि हाँ ठीक है हम फाइट कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी। अब आपको मान लिया अंगूर पसंद है, अब अंगूर का मौसम ही नहीं है तो आपको अंगूर कहाँ से मिलेगा, आपको आम ही मिलेगा ना। और हर फल की अलग वो होती है। पर हम लोग क्या करते हैं, चीजों को बदलना शुरू कर देते हैं। जब हम बदलने पर कंट्रोल खो देते हैं, बदल नहीं पाते हैं, तब ट्रॉमा शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे ताली दोनों हाथ से बजती है। अब मान लिया किसी बेटे ने अपने पेरेंट्स पर हाथ उठाया, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन लंबे समय से चल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ बाप बेटे में बहुत प्यार है और एकदम से बेटा आया हा हा पापा कैसे और आप और एक थप्पड़ लगा दिया। कुछ चीजें बहुत समय से सिचुएशन बननी शुरू हो जाती है। हाँ जी। ठीक है, और कोई भी चीज अचानक नहीं होती, हमें उसके साइंस पहले से मिलने शुरू हो जाते हैं। बस फर्क ये होता है कि हम उसको कंट्रोल किस तरीके से कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग एंजाइटी डिसऑर्डर, अब अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साइकोडायनेमिक फ्रॉडियन, फ्राइडियन, फ्राइडियन। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, रिप्रेस्ड इम्पल्स। मनोविश्लेषणवाद की जनक फ्रॉइड है ना। ठीक है, हाँ जी, फ्राइड है। फ्राइड की थ्योरी है। तुमने क्या बोला, इम्पल्स को दबाओ, अपने आपके अंदर जो भी सोच आ रही है ना उसको दबाओ। जैसे कभी कभी आपको गुस्सा आ रहा है, पर सिचुएशन के हिसाब से आपको उसको कंट्रोल करना पड़ता है, वरना बात बिगड़ सकती है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ओवर जनरलाइजिंग अ कंडीशन रिस्पॉन्स। जो भी आपको रिस्पॉन्स देना है ना, आप जो भी कहते हैं ना, बोलने से पहले एक बार सोचो, कुछ भी बोलो उससे पहले एक बार सोचो कि इसका असर क्या पड़ेगा। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, रिवॉर्डिंग अवॉइडेंस। आप किसी, यदि आप अच्छी चीजों पर किसी को अवार्ड दे रहे हो तो कुछ बुरी चीजें आप इग्नोर भी कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अरेंज मैरिज हुई, नई नई शादी हुई, आपका हस्बैंड आपको बहुत ध्यान रख रहा है, पर कभी किसी दिन गलती से गीली टॉवल बेड पर छोड़ दी, तो यानी आप चढ़ बैठो। यदि आपको उसमें 9 अच्छी चीजें दिख रही है तो एक बुरी चीज हर इंसान में होती है। सेम चीज दोस्तों के साथ होती है, सेम चीज भाई हाँ बहन जी। के साथ भी होती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बोरिंग लाइक अ मॉम।
आपको हर चीज की चिंता ऐसे हो रही है जैसे आप मम्मी हो, ठीक है। और जब हम एक एज क्रॉस करते हैं ना, तब हम अपने दोस्तों की फिक्र वैसे करने ही लगते हैं, ठीक है। और हमारे कुछ दोस्त हमें ऐसे फील होते हैं जैसे छोटे बच्चे हैं, हमारे कुछ बड़े भाई बहन भी हमें कभी कभी ऐसे फील होते हैं जैसे बच्चे हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए ना, टाइम अप हो रहा है, लिंक भेज रहे हैं मैं आपको दूसरी, ठीक है। So that's it for the day. If you have some kind of query or any kind of question, you can mail me at dubekansha42@gmail.com.